हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में मैं दिनेश कुमार सिंह अगली एक्सरसाइज 2.5 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स विद सब्जेक्ट पार्ट गिवन इन ब्रैकेट्स। यू हैव टू पुट द सब्जेक्ट पार्ट इन द राइट ऑर्डर। फर्स्ट रीड द एग्जाम्पल गिवन बिलो। तो आपको जो कोष्टक में दिए गए सब्जेक्ट के पार्ट हैं उनको सही क्रम में लिखना है, राइट ऑर्डर, और पहले एग्जाम्पल्स के अनुसार आप पढ़ के इनको करेंगे। इससे पहले हम 2.4 इसी प्रकार एक्सरसाइज कर चुके हैं। अगर आपने उसको भली प्रकार से देखा होगा तो आप उसे अच्छी तरह इसको भी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सब्जेक्ट में सबसे पहले डिटरमिनर आता है, उसके बाद हेड वर्ड से पहले एडजेक्टिव, उसके बाद हेड वर्ड के बाद एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पर आप डिटरमिनर के रूप में कौन कौन से वर्ड लिखते हैं ये आपको निश्चित रूप से पता होने चाहिए। मैंने बताया दिस, दैट, दीज, दोज, आर्टिकल्स, इसके अलावा पजेसिव्स 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके अलावा ऑल, सम, मैनी, ये वर्ड जो आपके हैं ये सभी डिटरमिनर का काम करते हैं। तो ये अगर आपको पता है। इसके अलावा एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। अगर ये आप जानते हैं तो आप इसे आसानी से फिल कर सकते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं हम, खालिस्तान वेंट टू कानपुर, और हमारे देखिए इसमें ब्रैकेट में लिखे हैं ओल्ड, टीचर और एंड। यहाँ पर 3 वर्ड दिए गए हैं जिसमें एक डिटरमिनर है एंड, दूसरा हमारा एडजेक्टिव है ओल्ड, और थर्ड हमारा जो है वो है हेड वर्ड। और इस तरह से हमारा सेंटेंस क्रिएट होगा, एंड ओल्ड टीचर, उसके बाद वेंट टू कानपुर, एक बूढ़े अध्यापक कानपुर गए। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस है, खालिस्तान फेल्ड इन द एग्जामिनेशन वीक, सम और वॉइज। इसमें जो सम है वो हमारा काय का काम करेगा, डिटरमिनर का, वीक हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा, वॉइज हमारा हेड वर्ड है। तो सम, वीक, वॉइज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कुछ कमज़ोर बच्चे या विद्यार्थी, बच्चे ही कहेंगे, स्टूडेंट नहीं है इसलिए, या लड़के एग्जाम में फेल हो गए। थर्ड जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस खालिस्तान इज लेट, उसके बाद वर्ड है हमारे ट्रेन, अप और द। ये हमारा तीसरा सेंटेंस है, इसमें 3 वर्ड दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द जो है वो आपका डिटरमिनर का काम करेगा, अप एडजेक्टिव का काम करेगा आने वाली, ये दूसरे नंबर पर, और ट्रेन जो है वो तीसरे नंबर पर आएगा। और इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा, द अप ट्रेन इज लेट, आने वाली ट्रेन लेट है। फोर्थ हमारा सेंटेंस है, खालिस्तान वाज डिस्ट्रॉयड। तो ये यहाँ पर द आपका डिटरमिनर का काम करेगा। ये जो देखिए स्पेनिश वर्ड है जो, इसको आप एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे क्योंकि ये जो है वो एक पजेसिव का काम कर रहा है। स्पेनिश फ्लीट मतलब स्पेन का बेड़ा, तो फ्लीट यहाँ पे हेड वर्ड है ये। तो यहाँ पर द स्पेनिश फ्लीट, उसके बाद बाज डिस्ट्रॉयड, अर्थात स्पेन का बेड़ा नष्ट कर दिया गया या बर्बाद कर दिया गया। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। अगला जो हमारा सेंटेंस होगा, फिफ्थ सेंटेंस, वो सेंटेंस है, खालिस्तान वाज गिवन टू मी ऑन माई बर्थडे। यहाँ पर भी 3 वर्ड दिए गए हैं, ब्यूटीफुल, दिस और वॉच। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिस जो है वो डिटरमिनर का काम करेगा, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और वॉच जो है वो आपका हेड वर्ड। दिस ब्यूटीफुल वॉच, यह सुंदर घड़ी, वाज गिवन टू मी ऑन माई बर्थडे, यह सुंदर घड़ी मेरे जन्मदिन पर मुझे दी गई थी।
इस तरह से। अगला हमारा जो सेंटेंस है, 6 सेंटेंस, खालिस्तान इज ए गुड सिंगर। उसके बाद यहाँ पर दैट और मैन और ब्लाइंड, तो यहाँ पर दैट, ब्लाइंड और मैन, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। दैट ब्लाइंड मैन इज ए गुड सिंगर। वह अंधा आदमी एक अच्छा गायक है। 7th हमारा जो सेंटेंस है, खालिस्तान इज अवर ड्यूटी। यहाँ पर आप देखेंगे टू, उसके बाद अवर, रेस्पेक्ट एल्डर्स। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि टू रेस्पेक्ट ये एक इन्फिनेटिव का काम करता है। जैसा आपको पहले बता चुके हैं कि कई बार इन्फिनेटिव और जीरंड जो हैं वह भी हमारे सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, वो भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टू आएगा, उसके तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी रेस्पेक्ट, उसके बाद आएगा ये आपका अवर, 3rd नंबर पे एल्डर्स। यहाँ पे जो है वो हेड वर्ड की तरह यूज होगा। पहले ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता रहा है पिछले कुछ वाक्यों में या पिछली एक्सरसाइज में, लेकिन यहाँ पर ये हेड वर्ड की तरह यूज होगा एक तरह से। या फिर आप कह सकते हो कि ये जो है आपका अवर एल्डर्स हमारा एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करेगा। टू रेस्पेक्ट, सम्मान करो हमारे बड़ों का, हमसे बड़ों का, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, बड़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा। 8th है इज रिस्की, मीन्स रिस्की कह सकते हैं आप, जोखिम भरा हुआ। स्विमिंग द इन रिवर बिग, यहाँ पर अभी जैसे मैंने बताया था टू रेस्पेक्ट है जो वो काय का काम करेगा, आपका एक इन्फिनेटिव का। और यहाँ पे स्विमिंग जो है वो काय का काम करेगा, जीरंड का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका स्विमिंग आएगा, स्विमिंग। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा इन, सॉरी यहाँ पर इन, फिर द। अब उसके बाद ये आपका हो गया इन प्रीपोजिशन का काम करेगा, द आपका डिटर्मिनर हो गया, बिग एडजेक्टिव का काम करेगा, बिग आपका 4th नंबर पे, और 5th नंबर पे रिवर। तैरना बड़ी नदी में जोखिम भरा है, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। स्विमिंग इन द रिवर, इन द बिग रिवर इज रिस्की। 9th हमारा जो सेंटेंस है, खालिस्तान इज रीडिंग ए नोवेल। तो यहाँ पर बॉय, द इन कॉर्नर और फिर द। देखिए यहाँ पर अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने देखा कि एडजेक्टिव फ्रेज का यूज ऊपर के सेंटेंस में या पिछले हमारी एक्सरसाइज में नहीं हुआ था। अब हम देखेंगे कि जो हमारे एडजेक्टिव क्लाउज का इसमें सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज का हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्लाउज तो नहीं कह सकते। तो यहाँ पर देखिए द पहले नंबर पे आ जाएगा डिटर्मिनर, बॉय आपका जो है वो हेडवर्ड का काम करेगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा इन, और चौथे नंबर पे फिर से द कॉर्नर, ये अगला इस तरह से वाक्य बन जाएगा, द बॉय इन द कॉर्नर, लड़का कोने में। ठीक है, इज रीडिंग ए नोवेल, एक उपन्यास पढ़ रहा है। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अगला हमारा जो सेंटेंस है 10th, खालिस्तान आर वेरी कॉस्टली, बहुत कीमती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप इस स्थान पर भी आपको देखने को मिलेगा कि एडजेक्टिव फ्रेज का यूज किया गया है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई वर्ड एक है और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव कहलाता है। और अगर एक से ज़्यादा शब्द हैं, जैसे इस तरह से यहाँ पे था इन द बिग रिवर या इन द कॉर्नर, एक से ज़्यादा शब्दों का अगर वर्ड है मतलब एक से ज़्यादा, और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो एक फ्रेज के रूप में बदल जाते हैं और एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम करने लगते हैं। कुछ लोग इसको एडवर्बियल फ्रेज भी कह लेते हैं, आप जो आपको उचित लगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे, देखिए सबसे पहले दोज, सबसे पहले क्या आएगा, दोज। मैंने कहा दिस दैट दीज दोज डिटरमिनर का काम करते हैं, तो दोज पहले नंबर पर आएगा। फिर
बुक्स, दूसरे नंबर पे हेड वर्ड हो गया, ठीक है। ऑन थर्ड नंबर पे द टेबल, इस तरह से। वे किताबें मेज पर हैं, बहुत कीमती। मेज पर रखी किताबें बहुत कीमती हैं, इस तरह से इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं। 11 नंबर है हेल्प्ड मी, खाली स्थान में भरना है। देखिए आप, मैन है, ओल्ड है, विद है, ए है, स्टिक है, एन है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव फ्रेज का यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आना तो वैसे ए चाहिए या फिर एन, अब वो देखेंगे, इससे डिसाइड होगा। ओल्ड, ओल्ड के आगे ए तो आ नहीं सकता, इसलिए एन आता है, तो पहले नंबर पर ये हो गया। ओल्ड दूसरे नंबर पे एडजेक्टिव का काम करेगा। मैन तीसरे नंबर पे। विद ए स्टिक, एक छड़ी के साथ, अर्थात छड़ी लिए हुए, तो ये फिर आपका फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ और सिक्स। ए ओल्ड मैन विद ए स्टिक, एक बूढ़ा आदमी छड़ी के साथ, हेल्प मी, मेरी सहायता की। इस तरह से आप इसको सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। अगला है सेंटेंस खाली स्थान। वाज ए फेमस लॉयर, ग्रैंडफादर, ओल्ड और माई। आप देखेंगे यहाँ पर माई, ओल्ड, ग्रैंडफादर, पहले स्थान पे माई, दूसरे पे ओल्ड, उसके बाद ग्रैंडफादर तीसरे नंबर पर। माई ओल्ड ग्रैंडफादर वाज ए फेमस लॉयर। इस तरह से ये आपका 12वां सेंटेंस हो जाएगा। 13वां सेंटेंस है आपका खाली स्थान फॉट ब्रेवली। तो यहाँ पर देखेंगे आप, द, यहाँ पर आपका ये डिटरमिनर का काम करेगा पहले स्थान पे। इंडियन दूसरे नंबर पर। सोल्जर्स ये तीसरे नंबर पर। भारतीय सिपाही या फिर आप कह सकते हैं सैनिक। फॉट ब्रेवली लड़े बहादुरी के साथ, बहादुरी से। अगला है हमारा खाली स्थान इज टू लव गॉड। तो यहाँ पर आप देखें इज टू लव गॉड, तो यहाँ पर भी आपको इन्फिनेटिव बनाना है। तो सबसे पहले टू लगाएं, टी बड़ा करके, लव प्यार करना दूसरे नंबर पे हो गया। अबर आपका तीसरे नंबर पे आएगा। नेबर्स चौथे नंबर पे। प्यार करना अपने पड़ोसियों को। इज टू गॉड लव, परमेश्वर से प्रेम करना है। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। अपने पड़ोसी को प्यार करना, परमेश्वर से प्यार करना है, इस तरह का सेंटेंस हो जाएगा। लास्ट हमारा इस एक्सरसाइज का सेंटेंस है 15वां खाली स्थान वाज गिवन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सेंटेंस है इसको थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे। द ऑर्डर पहले नंबर पे हो जाएगा, द दूसरे पे, ऑर्डर टू एडवांस ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर। इस तरह से अग्रिम आदेश पूरा किया गया, नहीं गिवन दिया गया, अग्रिम आदेश दिया गया। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज पूरा हो गया। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखें। इसके बाद जो एक्सरसाइज है मैं उसको बाद में आपको सॉल्व कराऊंगा। धन्यवाद।